हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स चल रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 साउंड से रिलेटेड, हमने इससे पहले डिस्कस किए जो लेक्चर्स हमारे पहले हुए हैं। उन्हीं लेक्चर्स के बाद जैसा हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात की, तो अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लिख देते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी यानी कि साउंड की शिद्दत कितनी है। ठीक है, साउंड की शिद्दत कितनी है, इंटेंसिटी को शिद्दत। बट फिजिक्स में क्या है, इसके प्रॉपर डेफिनेशन हम करेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द एवरेज एनर्जी पासिस, क्या है? द एवरेज एनर्जी, क्लियर डेफिनेशन कर सकते हैं यार। द एवरेज एनर्जी passes through cross-sectional unit area, through cross-sectional unit area, passes through cross-sectional unit area perpendicular to propagation of wave, perpendicular to the direction of propagation of wave in unit time। इन वेव मतलब साउंड वेव। ठीक है, वेव का मतलब यहाँ पे साउंड वेव, यहाँ पे क्या है? साउंड वेव इन यूनिट टाइम। यार इसका क्या मतलब हुआ? सर समझाइए इसका क्या मतलब हुआ। मैं समझाता हूँ जी। क्या है इसका? देखिएगा, एवरेज एनर्जी जो पास हो रही है, एवरेज एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है? साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो साउंड एनर्जी आपके पास, जो एवरेज एनर्जी है, साउंड एनर्जी जो है वो पास करे किसी क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया के। यानी कि यूनिट एरिया क्या होता है? यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि ऐसा एरिया जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर और ब्रेथ क्या है वो भी 1 मीटर। अगर इसकी लेंथ भी 1 मीटर और ब्रेथ भी 1 मीटर है तो ये एरिया कौन सा होगा? 1 मीटर क्यूब नहीं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये कह रहा है कि अगर एवरेज एनर्जी किसी क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया के, साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब साउंड वेव अगर जाए, ट्रेवल करे, तो वो किस फॉर्म में जाएगी? एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जाएगी उसमें। असल में एनर्जी जाती है, ट्रेवल करती है। अब उसके डीप में नहीं जाते हैं, वैसे हम जो आपकी लेवल की बात करेंगे। साउंड एनर्जी जाएगी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, तो क्या करेगी? तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा पड़ा हुआ है? यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन एरिया प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो वेव है उस वेव के परपेंडिकुलर है ये यूनिट एरिया। कैसा है? परपेंडिकुलर है। यानी कि वेव ऐसे आ रही है तो सीधी जा रही है, वेव ऐसे आ रही है सीधी जा रही है, परपेंडिकुलर है। भैया अगर आपके पास एरिया परपेंडिकुलर ना हो के सीधा इस तरफ फ्लैट होता, तब आपके पास साउंड वेव जाके उसमें से प्रोपगेट ही नहीं कर पाती, इंटेंसिटी यूनिट एरिया पे कम लगती, तो तभी आपके पास साउंड की इंटेंसिटी उतनी होती ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलरली जब आपके पास साउंड वेव पास करेंगी तो आपके पास एक यूनिट टाइम में जो पास करेंगी साउंड वेव, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इंटेंसिटी। यानी किसी यूनिट एरिया में से किसी यूनिट टाइम में कितनी साउंड वेव पास कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अब देखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास? इसका फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी होता है। ठीक है, ए टी होता है। तो बट इसका फार्मूला हम ये भी लिखते हैं, पी डिवाइड बाय ए भी लिख देते हैं। ई डिवाइड बाय टी को हम पावर भी लिख सकते हैं। पावर क्या होता है?
एनर्जी पासिस पर यूनिट टाइम। जो एनर्जी पास करेगी यूनिट टाइम में उसको हम पावर भी कहते हैं, या वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, पावर। तो एनर्जी जो पास हो रही है तो ये वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पावर और वाट, पावर की यूनिट क्या है वाट, और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इंटेंसिटी की यूनिट क्या भी लिखते हैं हम, वाट पर मीटर स्क्वायर। -2 का मतलब क्या है, पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी इंटेंसिटी की, ठीक है, इंटेंसिटी की यूनिट होगी। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ रिलेट करूँगा आपको। हमारा जो एयर है ह्यूमन का, ये इसमें जो साउंड है वो किस तरह अपीयर होता है, डिफरेंट तरीके से अपीयर होता है। उसमें से 3 तरीके हैं। एक साउंड की 3 अपीयरेंस हमारी मतलब सुनाई देती है कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से, जो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस की है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो हमें कैसे सुनाई देता है उसको हम अपीयरेंस ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। जो वीडियो किसी ने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखें तो आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपीयरेंस हमारे पास 3 तरीक़ों से हो सकती है। नंबर 1 किस चीज़ से भैया, नंबर 1 आपके पास लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस आपको फ़र्क कर सकता है हमारा एयर। दूसरी क्वालिटी फ़र्क कर सकता है, और पिच फ़र्क कर सकता है। ये 3 चीज़ें फ़र्क हो सकती है। ये किस चीज़ पे फ़र्क हो सकती है, ये हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई है। अब देखिएगा, ये जो आपके पास चीज़ें हैं, लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है, ये सारी के सारी सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। भाई अब सब्जेक्टिव क्वांटिटी क्या होती है, इसके ऊपर बात करें सर, आपके ऊपर क्वेश्चन आप जहन में क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, कि वही सब्जेक्टिव क्वांटिटी यानी कि पर्सन टू पर्सन मतलब डिफर करे, पर्सन टू पर्सन मतलब बंदे से बंदे मतलब अलग हो। मतलब लाउडनेस जो है, कोई साउंड आपको बड़ा ही मतलब लाउड सुनाई नहीं देता हो, और कि दूसरा साउंड वो किसी को लाउड सुनाई देता हो, तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है। जैसे आपके पास एक म्यूज़िक आपने ऊंचा आवाज़ में लगाई है म्यूज़िक, तो वो साउंड आपको मतलब ऊंचा नहीं लगता, मतलब ऊंचा आपको सुनाई नहीं देता, मतलब ऊंचा नहीं लग रहा आपको, ठीक है, ऊंचा फील नहीं हो रहा। बट वही साउंड आपके पापा है, उनको क्या लगेगा, वो ये कहेंगे कि आवाज़ ऊंचा है, इसको कम करो। इसका मतलब है कि वो जो साउंड है, जो लाउडनेस थी, वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी थी। आपके लिए कुछ और था, आपके पापा के लिए कुछ और था। तो इसी तरह आपके पास क्वालिटी पिच भी है, ये भी सब्जेक्टिव है। बट इन्हीं चीज़ों को हमने ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी भी ऑब्जेक्टिवली भी हमने बनाया है। जैसे आपके पास हमने ये देखा कि लाउडनेस है, ये किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। हमने ये डिपेंड देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी भी है, साथ साथ हमने एक फिक्स क्वांटिटी रखी, फिर हमने इसको फ़र्क रखा है, मतलब किस लिहाज से आपके पास लाउडनेस अलग होती है। फेंट साउंड और ऑडिबल, फेंट साउंड और लाउड साउंड किस वजह से होती है, इसके ऊपर हमने यानी कि लाउडनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है ये हमने देखा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हुई है। साथ ही साथ अब पिच है, पिच है, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव रखा है, इसको सब्जेक्टिव होने के बाद भी ऑब्जेक्टिव रखा है। ये चीज़ें डिस्कस यहाँ करनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे हमने डिस्कस की हुई, फिर से भी बता रहा हूँ। तो पिच जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। इसी तरह क्वालिटी का भी हमने रखा है वहाँ पे, वो वेव फॉर्म पे डिपेंड करती थी। लेकिन यहाँ पे जो लाउडनेस है, इंटेंसिटी है, ये कहाँ से आई है। लाउडनेस जो है आमतौर पर किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस भी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। पर लाउडनेस जो है डायरेक्ट इंटेंसिटी पे भी नहीं करता। तो ये हम यहाँ पे इसका एक रिलेशन बनाया हुआ है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आपके पास जो लाउडनेस है, या यूँ कह लें कि आपके पास जो ह्यूमन जो इंसान का कान है, इसको साउंड की रेंज क्या है। ऐसा तो नहीं होता कि जितने भी सारे इस दुनिया में आवाज़ें, मतलब जो भी चीज़ जिसकी भी ज़बान हमें सुनाई नहीं देती, इसका क्या वजह है, क्योंकि हमारी एयर की एक रेंज होती है, हम उस रेंज तक सुन सकते हैं, उससे बाहर जाके हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे हमारे पास एयर है, जो ह्यूमन एयर है, ये कितना कहाँ से सुन सकता है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये रेंज होती है। भाई 2 वाट पर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, रेंज यहाँ से ज़्यादा क्यों नहीं है, या यहाँ से कम क्यों नहीं है। तो ये ऐसे रखा गया है कि अगर कोई साउंड किसी साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम होती है किसी साउंड की रेंज, तो वो हमें सुनाई नहीं देता। क्या नहीं देता, सुनाई नहीं देता।
इसी तरह कोई साउंड 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, ठीक है, मतलब हमें वो पेनफुल लगेगा, वो मतलब उससे हमारे कानों का मतलब वो हो सकता है, पर्दे फट सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखा कि ये रेंज है, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी जो है आपके पास, ये आपके पास लाउडनेस पे डिपेंड करती है। किस पे? लाउडनेस पे। हमने ये बात की है। अब लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव है। मतलब लाउडनेस किसी के लिए वो जो आवाज़ है वो लाउड लगे, मगर वो सेम उसी टाइम पे किसी के लिए वो आवाज़ यानी कि साउंड जो है वो लाउड नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने आपको बात की है, म्यूज़िक के एग्जांपल दिए, म्यूज़िक की आवाज़ भले ऊंची हो आपके लिए लाउड नहीं लगेगी, आप उसको और अच्छा फील करोगे। वही आवाज़ आपके पापा है तो उनके लिए बुरा फील होगा, समझ गए हो। तो ये क्या है? ये आपके पास ये रेंज है, ह्यूमन एयर की क्या है? रेंज है। अब 10 की पावर -12 जो है इसको हमने लो लेवल माना है, लोअर लेवल माना है। यानी कि जिस तरह आपके पास अगर किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, जिस तरह न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स के ऊपर किसी ने बात नहीं की थी, फोर्स के ऊपर सबसे पहले किसने बात की? न्यूटन ने। तो न्यूटन साहब ने क्या किया भाई कि किसी को नहीं पता था, कि किसी को से मशवरा वगैरह कुछ नहीं किया, तो उसने डायरेक्ट कह दिया कि भाई जो आपके पास अगर किसी बॉडी में मैं बता रहा हूँ, किसी बॉडी के ऊपर हम वो फोर्स लगाएं, उतनी फोर्स लगाएं कि जिससे बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। कितना? 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है, और वो बॉडी कितनी की हो? 1 kg की हो, और 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आए। 1 kg की बॉडी हो और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, वो क्या होगा? वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा। उसने कह दिया ये 1 न्यूटन है। तो इसने इसको बेस मतलब इसने लो लेवल माना है न्यूटन ने। अब जो भी फोर्स होगी हम ये देखेंगे कि 1 न्यूटन से ज़्यादा है, हम उसको लो लेवल यानी कि 0 न्यूटन से देखेंगे। 0 न्यूटन से ऊपर जाएंगे 1 न्यूटन, फिर कोई कहे कि 0 न्यूटन से ज़्यादा होगी फिर 2 न्यूटन, 1 न्यूटन के बाद 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन। तो मतलब ये उन्होंने एक लो रेंज रखी थी। किसने? न्यूटन ने। तो इसी तरह यहाँ में साउंड की केस में भी यही होगा। साउंड की केस में भी क्या होगी? यही चीज़ होगी। तो जो सबसे कम लेवल है साउंड का, जो हमें सुनाई देता है, उसको हमने क्या कहा? जो आपके पास जीरो बेल कहा, उसको क्या कहा? जीरो बेल कहा गया। क्या कहा गया? जीरो बेल। वो दूसरी तरह लिख देते हैं, क्या लिखा गया? जीरो बेल कहा गया उसको। भाई बेल क्यों कहा? क्योंकि ग्राम बेल आपने नाम सुना होगा, इसने साउंड के ऊपर यानी कि टेलीफोन वगैरह इसके ऊपर बहुत काम किया था, इस वजह से उसका नाम क्या क्या है? जीरो बेल। जीरो बेल वो वाली लेवल होगा जो साउंड हमें, उससे नीचे वाला साउंड हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, बल्कि जीरो बेल वाला से ऊपर वाले साउंड जो हैं वो हमें सुनाई देंगे। उसको उन्होंने क्या कहा? जीरो बेल का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो भी इससे ज़्यादा वाले ऊंचे वाले साउंड है, जो भी जीरो बेल से ऊंचे वाले साउंड है, तो उन सबको लाउड साउंड कहा गया। क्या कहा गया? लाउड साउंड कहा गया। उससे नीचे वाले हैं उनको क्या कहा? फेंट साउंड। यानी कि मतलब उससे नीचे नहीं बल्कि जो जीरो बेल है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया जो फेंट साउंड कहा गया। ठीक है, ऑडिबल फेंट साउंड। जबकि उस ऊपर है वाले हैं वो क्या, वो क्या कौन से साउंड होंगे? लाउड साउंड कहलाएंगे। जैसा कि इसके लिए उन्होंने एक रिलेशन बिल्डअप की, वो क्या थी कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? log ऑफ I। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ I। जो लाउडनेस है वो log ऑफ I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस जो है वो log ऑफ I मतलब इंटेंसिटी के log के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी के log के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई ये क्या चीज़ हुई? डायरेक्टली log के क्यों? देखिएगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है आपके पास या लाउडनेस है वो डायरेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो डायरेक्ट नहीं करती है, बल्कि वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? लाउडनेस यानी कि डिपेंड करेगी इंटेंसिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करती होती है। डायरेक्टली
लाउडनेस जो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा, बल्कि आपके पास जो है लाउडनेस है वो इंटेंसिटी लेवल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी लेवल पे डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पे हम लाग लेते हैं। एक रीज़न ये। दूसरी बात क्या है, क्योंकि हम 10 की पावर -12 से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर पे आते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है हमारे पास। इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, लाग में लेकर के हमारे लिए आसानी होती है। एक ये भी रीज़न है, ठीक है। बट असल रीज़न क्या है कि आपके पास जो लाउडनेस है वो डायरेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिटी लेवल पे डिपेंड करती है। अब इंटेंसिटी लेवल क्या है? इंटेंसिटी लेवल ये है कि आपका जो लोअर रेंज साउंड है, जैसा कि आपके पास 0 बेल है, इससे लेके ऊपर वाले साउंड जो होंगे, ऊपर वाले साउंड के साथ जो कंपैरिजन करोगे, ये सारा आपके पास क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी लेवल कहलाएगा। बट इसके ऊपर हम इक्वेशन वगैरह सब कुछ बनाएंगे, इंटेंसिटी लेवल कहलाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल यानी कि डिफरेंस कहलाएगा, ये एक तरह से डिफरेंस होगा। तो जो लाउडनेस है वो जो 0 यानी कि लो रेंज वाला साउंड है, जो सबसे कम है 0 बेल है, उससे लेकर के ऊपर वाली रेंज तक ये सारे क्या हैं आपके पास? इनसे ऊपर वाले जो साउंड के किसी भी साउंड, मतलब आपके पास लाजमी नहीं है एक 0 बेल है, 0 बेल के ऊपर आप मान ले 2 बेल है, फिर 10 बेल है, फिर जाके 15 बेल है, जितने भी बेल है, जो हाईएस्ट जा कर के 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है तक का जो आपके पास इंटेंसिटी लेवल है, ये सारा क्या है आपके पास? ये वहाँ तक जितने भी कोई भी साउंड होगा वो लाउड होंगे, उन तक उनकी और 0 वाले रेंज की कंपैरिजन हो, उनमें से किसी की, ऊपर वालों में से किसी की भी मतलब 15 वाले की 0 वाले से कंपैरिजन करो या आखिर वाले के करो, ये सारे क्या है आपके पास? इंटेंसिटी लेवल है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिएगा लाउडनेस भी की जो लाउड वाला साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है? लॉग ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाउडनेस वाला ये साउंड है, हमने ये तो किसके लिए? लाउड वाले के लिए माना है, यानी कि 0 बेल के अलावा जितने भी हैं उनके लिए माना है। तो हम जो आपके पास बिल्कुल लाउड यानी कि ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? एल नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसका पहले लाग हटाते हैं तो क्या आता है जी? लाग एल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वलिटी का साइन आएगा और के आएगा, और साथ में लाग आई आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको क्या कहें? इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक हो गया। फिर इसी तरह हम लेंगे किसके लिए? लो वाले साउंड के लिए, तो उसके लिए होगा एल नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? के लॉग ऑफ आई नॉट इक्वल होगा। इसका भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वलिटी का साइन आएगा और क्या आएगा? के साथ में पहले एडवांस ही के लगा दिए, ये किस किस्म की हो गया? के लॉग आई नॉट, समझ आई कि नहीं है? इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ? फिर से गौर से सुनिएगा। मैं ये कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। कोई ऐसा साउंड लिया है, ये एनी साउंड है जो कि आपके पास 0 बेल से ऊंचा है। ये वाला इक्वेशन 1 वाला साउंड कैसा साउंड है? कोई ऐसी लाउडनेस है, यानी कि कोई ऐसा साउंड है जिसकी जो आपके पास लाउडनेस है वो किससे ज़्यादा है? 0 बेल से ज़्यादा है। और एक मैंने 0 बेल वाला लिया है, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। देखिए ना भैया, होता क्या है आपके पास? अगर मैं इस मार्कर की लेंथ भी मेजर करूं किसी स्केल से, स्केल मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो स्केल से मेजर करते तो क्या करते हैं हम? 0 सेंटीमीटर से देखते हैं। 0 सेंटीमीटर है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान कर हम कहते हैं कि 0 सेंटीमीटर से लेके मान लें इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हम कहते थे 0 के मुकाबले में 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 0 के मुकाबले में कितना है? 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये कंपैरिजन 0 से करके हम इसकी एक लेवल बताते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे ये साउंड है, इसका भी हम 0 वाले जो हमें सबसे कम सुनाई देता है, जो हमें क्या करता है? सबसे कम सुनाई देता है, उसी वाले साउंड से हम कंपैरिजन करके बताते हैं कि भैया कि हमारा जो साउंड है वो उससे कितना ऊंचा है, उस लेवल से क्या है, कितना ऊंचा है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? इसका लेवल बनेगा। पर लेवल कैसे निकालेंगे? डिफरेंस करके निकालेंगे। किन दो का डिफरेंस करेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक जो ऊंचा साउंड है 0 डेसिबल के अलावा साउंड है, एक वो वाला साउंड होगा, एक वो वाला साउंड होगा जो 0 बेल है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। आइए जी,
इनको सब्ट्रैक्ट करें, नज़र आ रहा है L माइनस एल नाट इक्वल टू दोनों तरफ के है जी के log I माइनस के log I नाट हो जाएगा, के log I माइनस के log I नाट नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ ज़रा, हाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, 20 मिनट हो गए भैया, काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है। देखें के को कॉमन निकालें तो ये क्या बनेगा, इसको कहेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल, या इसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बी, तो हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहेंगे जो आपकी बुक में। ये क्या आएगा, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे, साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल है ये हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, के अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, log I माइनस log I नाट, ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, ऊपर वाली चीज़ें मिटा दूँ, मिटा दें सर, मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है हमारे पास, साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल ये आया है, के बाहर ही रहेगा। भैया आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, log ऑफ a टू द बेस m माइनस log है, दूसरा होता है log a टू द बेस n, मैथ का फार्मूला है। ठीक है, जब ऐसे तो हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, log a m डिवाइड बाई n करके लिखते हैं। तो भैया यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे क्या है, पहले लिखता हूँ log I माइनस log I नाट है, सेम यही कहानी बन रही है, यही कहानी बन रही है मैंने यहाँ पे की है, तो इसको भी डिवाइड करके लिखेंगे। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, SIL लिखता तो लिख देते हैं, के ये क्या आएगा, log I डिवाइड बाई I नाट। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, के log I डिवाइड बाई I नाट। ये बात आ गई, ये फार्मूला किस चीज़ का आ गया, साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है। ये किसका है, साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करेंगे, देखिएगा कैसे सपोज लेंगे, लेट हम जानते हैं भाई, देखिएगा जैसे लोगों ने फिक्स कर दिया है कि 1 इंच, फिर 2 इंच, फिर 3 इंच, इस तरह कह दिया कि 12 इंच जब होते हैं ना, 12 इंच 12 इंच जब होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यार ये 12 इंच नहीं है, ये असल में क्या है, 1 फीट है, 1 फुट है। 12 इंच को क्या कह दिया, 1 फीट कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 12 इंच के अंदर 1 फीट है। सेम इसी तरह उन्होंने भी एक लेट कर दिया भैया की सपोजिशन उन्होंने ले ली है, किसके लिए ली है, कि ये के की वैल्यू है, ये न सिर्फ आई इंटेंसिटी ऑफ आई का क्या मतलब है, लाउड साउंड या फेंट साउंड पे डिपेंड नहीं करती है के की वैल्यू, बल्कि साउंड इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, देखिएगा उन्होंने लेट क्या किया आपके पास, जिस तरह मैंने यहाँ का 12 इंच को 1 फीट कह दिया, सेम यहाँ पे भी यही क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने भी कह दिया है कि भाई कि 10 बेल जब होंगे, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी, 10 गुना ज़्यादा होगी। जब आपके पास ये कह दिया उन्होंने कि जो लो साउंड है, कौन सा साउंड, 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर वाला साउंड है, यानी कि ये 0 बेल वाला, ठीक है, 0 बेल वाला। इस साउंड से, इससे जब कौन से साउंड से, जो फेंट साउंड है यानी कि आई नाट है, इससे जब 10 गुना साउंड ज़्यादा होगा, 10 गुना साउंड ज़्यादा होगा, तो तब वो किसके इक्वल होगा, 1 बेल के इक्वल होगा। उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, 1 बेल के इक्वल होगा। जिस तरह यहाँ पे ये इंच 12 इंच होंगे तो तब 1 फीट के बराबर होगा। इसी तरह ये जो आपके पास 10 की पावर माइनस 12 जो 0 बेल वाला साउंड है, ये आपके पास 10 गुना हो जाए लो वाले साउंड से, फेंट वाले साउंड से 10 गुना ज़्यादा हो जाए, तो तब उसको उन्होंने क्या कह दिया, 1 बेल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 बेल के इक्वल होगा। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल उन्होंने क्या कह दिया, 1 बेल किसके इक्वल होगा, 1 बेल इक्वल होगा कि के
के, ये वाला के log i क्या आया, i आपके पास आया 10i0, तो इस i की जगह क्या पुट कर दिया 10i0 डिवाइड बाई नीचे भी i0, तो i0 कैंसल, तो 1 बेल इक्वल टू के log 10, log 10 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होता है, लिख दो साइड पे, log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, तो इधर लिख देंगे 1 बेल इक्वल टू के इंटू 1, कुछ भी कह दें, ये क्या है, तो के की वैल्यू क्या आ गई है 1 बेल, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं के की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 बेल पुट कर सकते हैं, के की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 बेल पुट कर सकते हैं, भैया के की वैल्यू क्या आई है 1 बेल आई है, ठीक है, मिटा दो इसको, तो इस चीज़ है क्या पुट करेंगे 1 बेल, बातें समझ आ रही है मेरी, बिल्कुल, देखिएगा हमने ये लेट भी किया फिर मिटा भी दिया, यार क्या बात हुई, वैसे नहीं मिटाना चाहिए था, लिख लिया होगा, देखिए के की जगह क्या आया, के किसके इक्वल आया 1 बेल के इक्वल आया, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो क्या आएगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल होगा, अब पूरी बात लिख देते हैं, आखिरी लम्हात है ना, इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल होगा बेल की जगह, के की जगह बेल, 1 को लिखो या ना लिखो कोई वो नहीं है, बेल log i डिवाइड बाई i0, बेल को आखिर में ले जाओ यार, बेल को आखिर में, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल होगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है ना इसलिए, इसको आगे ले जाए, log i डिवाइड बाई i0, इधर क्या होगा बेल होगा, इधर क्या होगा बेल होगा, तो फिर सोचा गया यार ये बेल तो बहुत बड़ी यूनिट है, क्या सोचा गया इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी लेवल के लिए बेल बहुत बड़ी यूनिट है, उन्होंने कहा कि इसको डेसीबेल में कन्वर्ट करो, डेसीबेल में कन्वर्ट करो, तब क्या करना होगा 10 से डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करने होंगे, ये इधर इस साइड पे, तो वो आपके पास डेसीबेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होगा 10 डिवाइड बाई 10, फिर log i डिवाइड बाई i0 बेल, यानी कि कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है बेल, तो ये क्या होगा 10 इधर ले लेगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू ये क्या आएगा 10 log i डिवाइड बाई i0, इधर ये 10 नीचे है तो ऊपर आके ये वाला 10, अच्छा ये इधर आएगा, ये 10 इधर आएगा, जो 10 की पावर क्या होगी -1b, भाई 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल होगा 10 log, नज़र तो आ रहा है i डिवाइड बाई i0 dB मतलब डेसीबल, ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया, ये आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला होता है, जो आप साउंड इंटेंसिटी लेवल को किस में फाइंड कर सकते हैं डेसिबल में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई है, तो जो भी साउंड इंटेंसिटी लेवल आपको देंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल करें इसके ऊपर, बिल्कुल करें, मान लें आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो 0 बेल से कितना हुआ 20 गुना ज़्यादा हुआ, 20 फैक्टर, कितना फैक्टर 20 फैक्टर इंक्रीज होगी, कहता है कि जो 0 बेल से जो हाईएस्ट जो आपके पास हाई साउंड है, हाई साउंड इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, हाईएस्ट साउंड इंटेंसिटी कितनी है आई, मतलब आई कितने हैं वो है 20i0, जो 0 फेंटस है उससे 20 ज़्यादा है, तो आप बताओ साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होगी, यही फार्मूला लगेगा, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके बुक में भी होंगे, आप फ़ौरन से कर सकते हो, तो साउंड लिख दूँ साथ में, साउंड इंटेंसिटी, काफ़ी लंबी वीडियो बनी है पर कंसेप्चुअल अच्छा है, इसको लाजमी देखो, साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, देखिए 10 अपनी जगह, log i की जगह 20i0 डिवाइड बाई i0, और इधर dB, i0 कैंसल, गिन दीजिए दोनों, तो ये साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या आएगा 10 log 20 जब करोगे ना, मुझे याद है वैसे आप कैलकुलेटर करना, क्या आएगा 1.30 उस तरह समथिंग आएगा डेसिबल, जब 1.3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा साउंड इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर आएगा 13 डेसिबल,
तो ये 13 डेसिबल आपका आंसर है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए होंगे। अभी मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि सारी बातें जो की है ना, इसको आप देखें, मतलब वीडियो को एक दफ़ा फिर भी रिपीट अगर कहते हो तो रिपीट कर देता हूँ, पर वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, ठीक है। तो आप ही इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखिए, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आपका भी टाइम कम लगेगा और आपकी एक दफ़ा फिर से रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।